फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2022 के लिए हमारा पूरा सीरीज चल रहा है जिसमें हम करंट अफेयर को स्टैटिक के साथ मिलाकर कंप्लीट करेंगे ताकि कुछ भी ऐसा पोर्शन ना रहे जो आपका एग्जाम हो तो उसमें आपको कहीं डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। ठीक है। सो अभी एक वीडियो ऑलरेडी इसका अपलोड हो चुका है जिसमें राजा राम मोहन राय जो कि करंट अफेयर का एक पार्ट रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड स्टैटिक जितने फैक्ट्स थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते थे उनको कवर अप किया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको ज़रूर देखिएगा। और ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की। अब ये करंट अफेयर में क्यों रहे, करंट न्यूज़ क्यों रहे, ठीक है, और इनसे रिलेटेड स्टैटिक कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। ये वीडियो ना सिर्फ आपका आरओ एआरओ 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि आपका यूपी पीसीएस प्री 2023 जिसके लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। हम वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और इस चैनल पर कैरियर मित्रा पर आपको आरओ एआरओ 2022 से रिलेटेड पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, चाहे वो हिंदी का हो गया चाहे वो जीएस का हो गया। अब जीएस वाले पोर्शन से ही आपको हेल्प मिलेगी आपका जो नेक्स्ट यूपी पीसीएस प्री 2023 होगा उसमें। ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को आइकन को प्रेस करना। इसके साथ ही टेलीग्राम पर एक क्विज़ के रिलेटेड एक चैनल मैंने बनाया है, उसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा और वहाँ पे जो भी क्विज़ आए उसको ज़रूर परफॉर्म करिएगा। ठीक है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। अब ये करंट अफेयर का पार्ट क्यों रहे या फिर करंट न्यूज़ में क्यों रहे, क्योंकि 161 यानी कि 161वीं इनकी जयंती थी। अब ये बोईशाख माह जो कि बंगाली कैलेंडर का एक मंथ है, ठीक है, तो उसके 25वें दिन में इनकी जो डेट ऑफ मतलब इनकी जो जयंती है वो मनाई जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम बात करें इनके जीवन परिचय के बारे में, यानी कि इनका लाइफ रहा है उसके बारे में। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको याद रखनी कि 7 मई की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। इनके उपनाम की बात करें, गुरुदेव आप सभी जानते हैं, कवि गुरु और बिस्वा काबी, ये इनके 3 उपनाम हैं जो आपको ज़रूर याद होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद नोबेल पुरस्कार, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पीईटी 2022 का जो होगा उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ जो भी एग्जाम हो हर किसी में इंपॉर्टेंट है कि नोबेल पुरस्कार इनको कब दिया गया और किस चीज़ के लिए दिया गया। तो 1913 में जो इनकी कृति थी गीतांजलि, इसके लिए इनको पुरस्कृत करा गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये पहले एशियाई व्यक्ति हैं जिनको पुरस्कृत करा गया नोबेल पुरस्कार से। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ज़रूर याद रखने हैं। इसके बाद बात होती है विश्व भारती और शांति निकेतन जिसकी स्थापना इन्होंने की। और ये दोनों ही जो इंस्टीट्यूशन है ये किस चीज़ पर बेस्ड है, कौन से मॉरल्स पर बेस्ड है, तो वो है आपका प्रकृतिवाद, मानवतावाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद और आदर्शवाद। ये वो प्रिंसिपल हैं जिनके ऊपर आधारित रहा है या फिर जिन मॉरल्स पर बेस्ड है आपका शांति निकेतन और विश्व भारती। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है योगदान की, क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अगर आप 1905 के बंगाल विभाजन की बात करेंगे तो उसका इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया था और आमार सोनार बांग्ला इसकी रचना इन्होंने करी। अच्छा, एक चीज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए, और अगर आपको पहले से पता है तो वेल एंड गुड है, कि ये इकलौते ऐसे रचनाकार हैं जिनकी 2 कृति 2 अलग अलग नेशंस यानी कि 2 अलग अलग देशों का राष्ट्रगान है, एक इंडिया और दूसरा आपका बांग्लादेश। बाकी विश्व भारती यूनिवर्सिटी की बात करें तो 1921 में ये स्थापित की गई और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का इन्होंने बहुत ज़्यादा अपोज किया था। ठीक है। अब इनकी जो साहित्यिक कृतियां हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं, ये भी यहाँ पर देखिए। गीतांजलि आप ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया 1913 में। इसके बाद घारे बैर, ये इनकी एक कृति है। गोरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूपी पीसीएस में पूछी जा चुकी है। इसके अलावा मानसी, बालका और सोनार तोरी, ठीक है, ये इनकी अलग अलग कृतियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गोरा और गीतांजलि, ये तो आपको 2 पता होनी ही चाहिए। इसके बाद आगे हम बात करें तो एक गीत है इनका जो कि एकला चलो रे, और ये आपने 100% सुना होगा। ठीक है। एकला चलो रे, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है। 1874 की बात करें तो इनकी एक कविता है अभिलाषा, जिस प्रकाशित किया गया था तत्वबोधिनी मैगजीन में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अभिलाषा किसकी कृति है, तो ये भी आपकी रविंद्रनाथ टैगोर की है। इसके बाद 1878 कवि कहिनी यानी कि एक कवि की कहानी, कविता
जो इनकी रही हैं उसकी ये पहली पुस्तक रही है, यानी कि जो इनकी पोएम्स थी उसकी पहली बुक कौन सी है, कवि काहिनी। ये ज़रूर आप याद रखिएगा 1878। मतलब जो भी पर्सनैलिटी करंट न्यूज़ में रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हर एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी चीज़ जो भी पर्सनैलिटी की बात करें या किसी प्लेस की बात करें जो करंट में रहा है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो उसके बारे में हर एक चीज़ आपको पता होनी ही चाहिए। 1884 की बात करें तो कोरी ओ कमल यानी कि तीव्र और स्पष्ट, ये भी इनके कविताओं का संग्रह है। वहीं नाटक की बात करें तो 2 इनके नाटक रहे हैं, एक राजा और रानी और दूसरा है विसर्जन। इसके बाद नेक्स्ट जो मैंने अभी आपको बताया कि 2 रचनाएं इनकी 2 अलग अलग देशों का राष्ट्रगान रही हैं, जिसमें इंडिया में जनगण मन इन्हीं के द्वारा रचित है, ठीक है। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो आमार सोनार बांग्ला, ये वहाँ का राष्ट्रगान है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि गांधी और टैगोर में क्या सिमिलैरिटी रही हैं और क्या इनके बीच में असमानता, ठीक है। तो जहां टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी, वहीं गांधी ने टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। ये दोनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके बाद गांधी और टैगोर दोनों की ही बात करें तो दोनों ही राष्ट्रवाद की भावनाओं से प्रेरित रहे थे और अंग्रेजों से मुकाबला जहां महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया, वहीं टैगोर ने साहित्य जो युवाओं में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार है, इस तरीके से इन्होंने मतलब साहित्य को एक टूल की तरह यूज़ करा ताकि वो लोगों में राष्ट्रभक्ति राष्ट्रवाद को डेवलप कर पाएँ, ठीक है। और राष्ट्रवादी विचारों का इन्होंने प्रचार प्रसार किया रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको ये भी पता होनी चाहिए कि नाइटहुड की उपाधि का इन्होंने त्याग करा। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि नाइटहुड की जो उपाधि इन्होंने त्याग दी उसका रीज़न क्या था, ये रीज़न आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं असमानता की, ठीक है। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये महात्मा गांधी के जो सिद्धांत थे जिसमें शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार है, आर्थिक बहिष्कार है, इससे ये एकदम डिसएग्री थे, ये उस चीज़ को सही नहीं मानते थे, ठीक है। वहीं टैगोर ने ब्रिटिश जो वस्तुएं थी उनके बहिष्कार को भी मतलब उसके भी खिलाफ रहे थे और इन्होंने बोला था कि जो ब्रिटिश वस्तुएं हैं इसको जलाने से कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और ये एक निष्ठुर बर्बादी है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी किस चीज़ के लिए कहा था, तो ये आपको अब याद रहेगा कि ब्रिटिश वस्तुओं को जलाने को इन्होंने बोला था कि ये निष्ठुर बर्बादी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि भाई टैगोर द्वारा गांधी का जो राष्ट्रवाद है इसकी आलोचना कहाँ पर करी गई, तो मॉडर्न रिव्यू में कल्ट ऑफ द चरखा, इसमें इन्होंने महात्मा गांधी के राष्ट्रवाद की आलोचना की और इन्होंने बोला कि राष्ट्रवाद जो है एक माया यानी कि एक मिराज है, एक मृग तृष्णा है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला जो पूरा वीडियो है यहाँ पर एक कंप्लीट होता है जिसमें हमने बात करी है किसके बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। अगर आप चाहते हैं इसका PDF लेना तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा। अभी ये हैंड रिटन इसलिए मैं लेके आया हूँ क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों का रिस्पांस मिलेगा तो आगे जाके ये टाइप्ड फॉर्म में होगा और इसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन होगा तो वो हम नेक्स्ट जब कंप्लीट एक इसका वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ को कवर किया जाएगा जो कि आपका करंट न्यूज़ में रही हैं, तो जो भी और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे वो इसके साथ अटैच किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही यहाँ पर इस वाले वीडियो को एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको चैनल पसंद आया तो तुरंत इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।